शाहीनों ने 17 साल बाद फैसलाबाद को जीत का तोहफा दे दिया। वनडे सीरीज के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त। पाकिस्तान ने मैच 2 विकेटों से जीत लिया। ग्रीन शर्ट्स ने 264 रन का हदफ 2 गेंदे कबल हासिल किया। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा की निस्फ सेंचुरियां। मोहम्मद रिजवान ने 55 और सलमान आगा ने 62 रन की इनिंग्स खेली। फखर जमान ने 45 और साइम अयूब ने 39 रन बनाए। निगेडी, फ्रेरा और कॉर्बिन बोश की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। दूसरा वनडे जुमेरात को फैसलाबाद में ही खेला जाएगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम जल्द आने वाली है। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट में लाने का ऐलान। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि आईनी तरमीम पहले सेनेट में पेश की जाएगी। यकीन दहानी करवाता हूँ कि आईनी तरमीम जल्दबाजी में मंजूर नहीं होगी। MQM समेत दीगर इत्तेहादियों को भी तरमीम पर एतमाद में लेना है। इसहाक डार ने मजीद कहा कि 27वीं आईनी तरमीम के हतमी दस्तावेज सामने लाएंगे। ये कहीं से पैराशूट नहीं हो रही। आइन और कानून के मुताबिक तरमीम पेश करेंगे। अपोजिशन को आईनी तरमीम पर बोलने का पूरा हक है। अपोजिशन लीडर की तैनाती जल्द होनी चाहिए। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम का बिल जुम्मे को सेनेट में पेश किया जाएगा। PTI का मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ऐवान बाला में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर अली जफ़र ने कहा कि आईन पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। आइन गोली से नहीं गैर आइनी निकात से मरता है। बताया जाए 27वीं आईनी तरमीम में क्या लाया जा रहा है। उधर अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अदालत पर एक और अदालत बनाना गलत है। आइन में दर्ज है किसी सूबे का हिस्सा कम नहीं किया जाएगा। ऐसी शिकों को न छेड़ा जाए जिससे सूबों में तनाव बढ़े। जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि 78 बरसों में यह अदालती आईनी जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम पर सबसे बड़ा हमला है। 1973 के आइन की रूह को ख़त्म किया जा रहा है। अपोजिशन इत्तेहाद ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। महमूद अचकज़ई की सरबराही में तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हंगामी इजलास हुआ। अपोजिशन इत्तेहाद ने ऐलान किया कि आईनी तरमीम मंजूर नहीं होने देंगे। 27वीं आईनी तरमीम से मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम का पंडोरा बॉक्स खोल दिया गया। पीपल्स पार्टी इस टोपी ड्रामे में शरीक है। नवाज शरीफ का वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ गया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि अदलिया के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिनके फैसले पसंद नहीं आएंगे उन्हें उठाकर फेंक देंगे। हुकूमत अंग्रेजों का काला कानून वापस लाना चाहती है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तिलाफात। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद आइंदा माह तक मौखर करने पर गौर। आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी का मामला CEC में ले जाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत साजी में ताउन के वादे पर यू टर्न ले लिया। वफाकी हुकूमत फंडिंग देने के वादे से फिर रही है। वफाकी फंडिंग की गारंटी मिलने तक तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बहाली का मिशन। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत PTI KP का मुशावरती इजलास। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और मुजव्वज़ा अमन जिरगे पर तफसीली गौर किया गया। अमन जिरगे में तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत देने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की महमूद खान अचकज़ई की रिहाइशगाह पर आमद। 27वीं आईनी तरमीम और इसके सूबाई खुद मुख्तारी पर मुमकिन असरात पर भी गौर। वज़ीर आला ने कहा कि NFC अवार्ड में मज़ीद किसी किस्म की छेड़छाड़ कौमी वहदत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। जिला ट्रक में ढोक सुल्तान के मकाम पर तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्तीन कुओं की खुदाई से 1400 बैरल यौमिया खाम तेल हासिल होगा। रोज़ाना 2.5 मिलियन मकब फुट कुदरती गैस और 15 टन LPG मिलेगी। कुदरती गैस सुई नॉर्दर्न और खाम तेल अटक ऑयल रिफाइनरी को फ़रोख्त किया जाएगा। ढोक सुल्तान में 3 कुओं की खुदाई PPL ने जॉइंट वेंचर के साथ की है। PPL तीनों कुओं में 75% का हिस्सेदार है।
हुकूमत का LNG के 29 कार्गो मंसूख करने का फैसला। पाकिस्तान ने कतरी हुक्काम को आइंदा साल तलब का प्लान दे दिया। ज़राए वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक मुआहिदे के तहत पाकिस्तान कतर से सालाना 108 कार्गोज मंगवाता है। पावर सेक्टर की तलब कम होने पर पाकिस्तान ने 79 कार्गोज तजवीज़ किए हैं। आइंदा साल जनवरी से अप्रैल तक 11 कार्गोज मौखर करने का प्लान दे दिया। मई से अक्टूबर तक 18 कार्गोज मौखर करने का प्लान कतर को दे दिया गया। कतर ने प्लान ना माना तो कोटे के मुताबिक दरामदी LNG कार्गोज मंगवाना पड़ेंगे। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी। मेयर के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने क्वींस के स्कूल में अपना वोट कास्ट किया। ममदानी के साथ उनकी अहलिया ने भी वोट कास्ट किया। जोहरान ममदानी, एंड्रयू एम कोमो और कर्टिस लेवा में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। सर्वे के मुताबिक जोहरान ममदानी मकबूलियत में दीगर उम्मीदवारों से आगे हैं। अमरीकी सदर ने ममदानी की जीत पर न्यूयॉर्क के लिए वफाकी फंडिंग रोकने का इंदिया दे दिया। अमरीका की रियासतों न्यू जर्सी और वर्जीनिया में गवर्नर के इलेक्शन के लिए वोटिंग। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की जमात ने आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। 300 सीटों में से 237 के लिए उम्मीदवार नामजद कर लिए गए। खालिदा ज़िया 3 हलकों से इंतखाब लड़ेंगी। बांग्लादेश में आम इंतखाबात फरवरी में होंगे। तंजानिया में मुतनाज़ इंतखाबात के बाद सदर सुमैया हसन ने ओहदे का हलफ उठा लिया। तंजानी में इंटरनेट सर्विस जज़वी तौर पर बहाल। मकामी हुकाम ने शहरियों को मुजाहरों की तस्वीर और वीडियोज़ शेयर करने से खबरदार कर दिया। तंजानिया में सरकारी नताइज से कबल ही धांधली के इल्ज़ामात पर मुजाहरे फूट पड़े थे। सूडान में रैपिड फोर्सेस का फौज के ज़ेर इंतज़ाम शहर अलुबैत पर हमला, 40 अफराद हलाक। मकामी मीडिया के मुताबिक रैपिड फोर्सेस ने ड्रोन हमले में जनाजे को निशाना बनाया। रेड क्रॉस का कहना है कि सूडान के शहर अल-फाशर में बड़े पैमाने पर कत्लेआम हो रहा है। बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत का जंगी जुराइम से मुताल्लिक शवाहिद जमा करने का ऐलान। हमास का आज रात एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले करने का ऐलान। अल-क़स्साम ब्रिगेड का कहना है कि यरगमाली की लाश गजा के इलाके शुजाइयत से मिली थी। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे उनरवा का कहना है मकबूजा मगरबी किनारे में 1967 के बाद सबसे बड़ी नकल मकानी का सामना है। हर 4 में से एक बेघर ख़ानदान अब भी अपने घर वापस नहीं जा सका। वॉर ऑन टेरर के मेमार और इराक जंग के अहम मनसूबा साज डिक चेने का इंतकाल। 84 साल साबिक अमरीकी नायब सदर डिक चेने तवील अरसे से कल्बी बीमारी में मुब्तला थे। डिक 2001 से 2009 तक सदर जॉर्ज W. बुश के साथ नायब सदर रहे। उन्होंने ट्रंप को बुज़दिल और जमहूरी निज़ाम के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया था। ईरान ने ज़ेर ज़मीन हदफ तबाह करने वाले जदीद बमों की बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी है। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये बम खास तौर पर तैयार करदा बैलिस्टिक मिसाइलों में नस्ब किए जा रहे हैं जो 25 मीटर मोटी मजबूत कॉन्क्रीट को भी तबाह कर सकते हैं। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में 2 ट्रेनों में तसादुम से 7 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय शहर रायपुर में मुसाफिर ट्रेन ने पीछे से कार्गो ट्रेन को टक्कर मारी। रेस्क्यू एहलकारों ने ट्रेन में फंसे मुसाफिरों को बाहर निकाला। मिस्र में फ़िरौन दौर के नवादरात की नुमाइश पर तनकीद की सज़ा। मिस्री सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस्लामी मुबल्लिग मुस्तफ़ा लुदवी को गिरफ्तार कर लिया। लुदवी ने खदशा जाहिर किया था कि मिस्री लोग मुजस्मों, फ़िरौनी बुतों और कदीम ख़जाने से मुतासर हो सकते हैं। सऊदी तेल कंपनी अरामको ने तीसरी तिमाही में $28 अरब कमा लिए। सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद अरामको ने पैदावार में इजाफा करके मुनाफा कमाया।